नमस्ते। कल्पना कीजिए राजस्थान के उस विशाल सुनहरे रेगिस्तान की। ढलते सूरज की किरणें प्राचीन किलों पर पड़ती हुई और हवा में तैरती मंदिरों की घंटियों की गूंज। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि राजस्थान के उन लोक देवताओं और संतों की एक महाकाव्य जैसी गाथा में गोता लगाने वाले हैं, जिनका नाम आज भी वहां की उड़ती रेत में गूंजता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम किन किन के बारे में बात करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले रामदेव जी, जिन्हें सर्वोच्च पीर माना जाता है। फिर बात करेंगे उन देवताओं की जिन्होंने साम्राज्य की रक्षा की। उसके बाद चतुर्भुज योद्धा, फिर निर्बलों के रक्षक, और अंत में हम उन संतों को जानेंगे जिन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लोक देवता आखिर होते क्या हैं। देखिए, ये कोई पौराणिक मिथ या आसमान से उतरे देवता नहीं थे। ये बिल्कुल हमारे और आपके जैसे हाड़ मांस के इंसान थे। लेकिन उनकी असीम वीरता, उनके सर्वोच्च बलिदान और निस्वार्थ समाज सेवा ने उन्हें इतना महान बना दिया कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की, जिन्हें सर्वोच्च पीर का दर्जा हासिल है। आपको 15वीं सदी के पोखरण का वो किस्सा शायद पता हो, जहां एक क्रूर राक्षस भैरव का आतंक था। रामदेव जी ने उसी भैरव का वध करके लोगों को बचाया था। लेकिन वो सिर्फ एक तलवारबाज योद्धा नहीं थे, वो एक कमाल के समाज सुधारक भी थे। मजे की बात देखिए, हिंदू उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो मुस्लिम भाई उन्हें राम शाह पीर कहकर पूछते हैं। उन्होंने जाति पात का जमकर विरोध किया, यहाँ तक कि उनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल समुदाय से थी। और हाँ, वो इकलौते ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। उनकी किताब 24 बाणियां काफी मशहूर है। वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए आज भी वृक्षों के नीचे उनके पगलिए यानी पैरों के निशान और पचरंगी झंडे नेजा की पूजा होती है। उन्होंने ही कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिसकी महिलाएं आज भी मशहूर तेरह ताली नृत्य करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन रक्षक देवताओं की, जिनका सीधा नाता राजघरानों और साम्राज्यों की नींव से था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखते हैं कि इन देवताओं ने असल में राजघरानों का इतिहास बदला है। राव चुंडा के समय में मेहाजी मांगलिया थे। वो सिर्फ एक स्वाभिमानी योद्धा ही नहीं, बल्कि शकुन शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। और फिर 15वीं सदी में राव जोधा के समय हड़बूजी आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए एक कटार भेंट की थी और जीत का आशीर्वाद दिया था। उसी आशीर्वाद के बल पर जोधा ने अपना साम्राज्य वापस पाया और बदले में हड़बूजी को बेंटी गांव दे दिया। बाद में 1721 में महाराजा अजीत सिंह ने उसी बेंटी में हड़बूजी का एक बहुत ही शानदार भव्य मंदिर बनवाया। और ये चीज़ हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि इन देवताओं की पहचान उनके अनूठे प्रतीकों से कैसे जुड़ी है। इन तथ्यों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए। उदाहरण के लिए मेहाजी मांगलिया का वो वफादार घोड़ा किरण काबरा। वहीं हड़बूजी की बात करें तो वो किसी घोड़ी की सवारी नहीं करते थे। उनके पास सिया नाम की एक बैलगाड़ी थी, जिससे वो अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। आज भी बेंटी में उसी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और अगर आप हरीराम बाबा के झौड़ा वाले मंदिर जाएंगे तो वहां आपको कोई भव्य मूर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि सांप की बाम्बी और उनके पद चिन्हों की पूजा होती है। चलिए, अब रुख करते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, चतुर्भुज योद्धा यानी 4 हाथों वाले देवता। जरा सोचिए, साल है 1567। चित्तौड़गढ़ पर मुगल सम्राट अकबर का भयंकर घेरा डला हुआ है। चारों तरफ आग, धुआं, उड़ती धूल और तलवारों की खनखनाहट। उस महासंग्राम के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। किले की मरम्मत करते वक्त अकबर की संग्राम नाम की बंदूक से चली एक गोली जयमल राठौड़ के पैर में लग जाती है। वो चल नहीं पाते। तब उनके वीर भतीजे कल्लाजी राठौड़ उन्हें अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। जरा विजुअलाइज कीजिए, कल्लाजी के दोनों हाथों में तलवारें और उनके कंधों पर बैठे जयमल के दोनों हाथों में तलवारें। जब वो युद्ध के मैदान में मुगलों पर टूट पड़े तो दुश्मन खौफ से कांप उठे। उन्हें सच में लगा जैसे कोई 4 हाथों वाला देवता उन पर कहर बरपा रहा है। अपनी इसी अदम्य साहस के कारण वीर कल्लाजी को साक्षात शेषनाग का अवतार मान लिया गया। लोक मान्यताएं तो यहाँ तक कहती हैं कि युद्ध में सिर कटने के बाद भी उनका धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला गांव तक पहुंच गया था।
रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ना। आज डूंगरपुर के सामलिया में उनकी एक बहुत सुंदर काले पत्थर की मूर्ति है, जहां श्रद्धालु उन्हें केसर और अफीम चढ़ाकर पूजते हैं। ये मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान की जीती जागती मिसाल है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले नायकों को, जो बने निर्बलों के रक्षक। रेगिस्तान की सुनहरी रेत में बलिदान की कई और अनकही कहानियां दबी हैं। वीर बिग्गाजी को ही ले लीजिए। 1301 में जन्मे इस वीर ने लुटेरों से गायों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। जाखड़ समाज आज भी उन्हें अपना कुल देवता मानता है। और फिर 1857 की क्रांति के समय के डूंगजी और जवाहर जी, ये तो बिल्कुल राजस्थान के अपने रॉबिनहुड थे। ये अमीरों को लूटते और सारा धन गरीबों में बांट देते। और प्रकृति से प्यार करने वाले तल्लीनाथ जी को कैसे भूल सकते हैं, जो जालौर के पर्यावरण रक्षक देवता माने जाते हैं। इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, कमजोरों के लिए ढाल बनकर खड़े होना। अब तलवारों की खनक से थोड़ा दूर चलते हैं और बात करते हैं उन शांतिप्रिय संतों की, जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दोनों महान संत बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। एक तरफ संत धन्ना जी हैं, टोंक के एक सीधे साधे जाट किसान, जिन्होंने अपने खेतों में मेहनत करते करते ईश्वर को पा लिया। और दूसरी तरफ हैं संत पीपा जी, जो झालावाड़ के गागरोन के एक बेहद रसूखदार और अमीर खींची राजपूत राजा थे। सोचिए, एक गरीब किसान और एक ऐशोआराम वाला राजा। लेकिन इन दोनों ने बाहरी दिखावे को नकारा और महान गुरु रामानंद जी के शिष्य बन गए। मतलब आध्यात्म का रास्ता राजा हो या किसान, सबके लिए बिल्कुल एक समान है। संत पीपा जी की ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहले वो एक ताकतवर राजा प्रताप सिंह के रूप में राज करते थे। सब कुछ था उनके पास। लेकिन काशी में रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद वो पूरी तरह बदल गए। जब गुरु रामानंद जी द्वारिका जा रहे थे तो पीपा जी ने बिना कुछ सोचे अपनी रानी सीता के साथ पूरा राजपाठी त्याग दिया। वो महलों से निकलकर एक आम साधु बन गए। उन्होंने समाज की ऊंच नीच को सिरे से खारिज कर दिया और ये कड़ा संदेश दिया कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। साथ ही उन्होंने भी मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि संत पीपा जी अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने चिंतावड़ी नाम का एक बहुत ही शानदार ग्रंथ लिखा। अगर आप आज भी टोडा जाएंगे तो उनकी तपस्या करने वाली गुफा देख सकते हैं। गागरोन में उनकी एक राजसी छतरी है और समद्री में तो उनका एक बहुत भव्य मंदिर है, जहां दर्जी समुदाय आज भी उन्हें बड़ी श्रद्धा से अपने कुल देवता के रूप में पूजता है। तो इस पूरे शानदार सफर के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। रामदेव जी की सामाजिक समानता की बातें, वीर कल्ला जी का वो खौफनाक लेकिन निडर बलिदान और संत पीपा जी की वो निस्वार्थ भक्ति, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों में दबे पन्ने हैं, या आज की इस भागदौड़ भरी, दिखावे और भेदभाव से भरी आधुनिक दुनिया में ये हमें कोई दिशा दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। अपना सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए खड़े होने का वो अदम्य साहस आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सैकड़ों साल पहले था। इस विचार पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण